एकदम लाइफ में अगर अपने आप को मोटिवेट करना है, कुछ लेना है पॉजिटिव एनर्जी, तो आप करण जौहर से ले सकते हैं। बकायदा उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। आप बकायदा जिस तरह से उन्होंने फिल्म ब्रह्मास्त्र को रिलीज करा के और बकायदा फर्स्ट डे के कलेक्शन जो दिखाया है, उससे पता चलता है कि बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा जो अचीवमेंट है लगभग 500 करोड़ वाला वो पूरा हो जाएगा, और इसी के बारे में बात करूंगा। लेकिन जनता जनार्दन ने उनको कैलकुलेशन करके सच दिखा दिया है। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आपको मोटिवेट होना है, कॉन्फिडेंस ग्रहण करना है, लेना है, तो आप करण जौहर से ले सकते हैं। इसी की बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल पहले दिन की कलेक्शन जो हुआ है, उस कलेक्शन को 75 करोड़ वर्ल्ड वाइड दिखाया गया है। 75 करोड़ रुपये वर्ल्ड वाइड दिखाया है, मतलब लगभग 8,913 स्क्रीन में वर्ल्ड में रिलीज हुई थी फिल्म ब्रह्मास्त्र। और उसी को लेकर बकायदा धर्मा प्रोडक्शन ने 75 करोड़ एक दिन का कलेक्शन दिखाया है, और कहना है कि कहीं पे भी कोई फिल्म ये फ्लॉप नहीं हो रही है, कहीं पे भी बॉयकट का कोई ट्रेंड वेंड इफेक्ट नहीं डाल रहा है, कोई इसको बॉयकट डैमेज नहीं कर रहा है। जो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि फिल्म में भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है, उनको ये आईना है कि पहले दिन 75 करोड़ रुपये फिल्म कमा चुकी है। बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ धर्मा प्रोडक्शन, और धर्मा प्रोडक्शन ने बाकायदा इस तरह की बातें लिख दी है, और साथ में बहुत सारी बातें लिखी है, वो भी बताऊंगा। लेकिन 75 करोड़ रुपये, और ऐसे बहुत सारे मैसेज हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं जिसमें ये दिखा रहा है कि सिनेमा हॉल में सिर्फ मच्छर ही मच्छर थे और कुछ कर जनता जनार्दन थी। लेकिन उसके बाद भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने लिख दिया कि 75 करोड़ रुपीस। लेकिन पब्लिक ने कहा कि 75 करोड़ नहीं कहिए, आप लगभग 300 करोड़ कहिए। ये 75 करोड़ जो कहा है आपने, बिल्कुल गलत कहा है, क्योंकि पब्लिक है। पब्लिक ने बाकायदा करण जौहर के कंपनी में उनके सोशल मीडिया पे जाके कैलकुलेशन करके कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं आप गलत लिख रहे हैं। कैलकुलेशन ये कहता है कि चलिए मान लीजिए एक सैंपल के तौर पे करण जौहर को सिखाया है कि सैंपल के तौर पे, जैसे आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड में बाकायदा एकदम कूट कूट के लोगों ने जम पैसा बरसाया है, तो एक सैंपल दिखाया है करण जौहर के उनके टीम को कि सिंपली मैथमेटिक्स टोटल स्क्रीन लगभग 8,900। कायदा पब्लिक ने एग्जाम्पल सेट करते हुए कहा कि चलिए टोटल ऑफ स्क्रीन जो है 8,900 है, लेकिन तिवारी भैया कह रहे थे 8,913 वर्ल्ड वाइड। लेकिन 8,900 के बारे में कर लेते हैं कैलकुलेशन। टोटल ऑफ शो 5 होते हैं, मतलब 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 4 बजे, 9 बजे, तो टोटल ऑफ शो 5, और स्क्रीन कितने हैं 8,900। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 44,500 शो होते हैं। एवरेज सीट पर जो सीट का कीमत है वो लगभग 300 है, तो एवरेज प्राइस लगा लेते हैं लगभग 250। 300 तो होता ही है, लेकिन हम एवरेज प्राइस लगाते हैं 250 रुपया। तो टोटल वैल्यू निकाला है कि 44,500 मल्टीप्लाई 250 रुपीज़, मतलब 333 करोड़ रुपये कलेक्शन पहले दिन होना चाहिए। जो अगर इतना ही सुपर डुपर हिट है और इतना ही बेहतरीन है, तो कैलकुलेशन ये बड़ा सिंपल सा है। और पब्लिक ने समझा भी दिया धर्मा प्रोडक्शन की टीम को कि पहले ये रहा स्क्रीन पे कैलकुलेशन, मतलब जब लिखना ही था आपको 75 करोड़ रुपया, तो एक काम करते, थोड़ा और डीपली चले जाते, थोड़ा और जमकर लिख देते 100 करोड़ रुपया, ताकि उनका मोराइल डाउन हो जाता जो लगातार बॉयकट ट्रेंड करा रहे हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि पब्लिक बहुत दूर है, और जितने भी मूवी क्रिटिक्स हैं
जितने भी मूवी एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो तमाम लोग ने यही कहा है कि 2.5 या 2 स्टार ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा इस फिल्म को नहीं दे सकते हैं। वो चाहे कोई भी हो, जो सच बोल रहा है वो इसी ने कहा है कि मतलब 2 स्टार या 2.5 स्टार से ज़्यादा हम इनको नहीं दे सकते, क्योंकि ये फिल्म डिज़र्व ही नहीं करती है 2.5 से ऊपर जाना। ये सच है, लेकिन उसके बाद भी पब्लिक चली जाती है। चलिए मान लीजिए एक दिन के कलेक्शन 75 करोड़ रुपये कमा भी लिया, तो एक संदेश बता देता हूँ। कुछ साल पहले आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आई थी। लगभग 300 करोड़ की बजट की फिल्म आई थी, 300 करोड़ की बजट, और पहले दिन इस फिल्म ने 50 करोड़ की बम्पर ओपनिंग की थी एज पर द मीडिया और एज पर द आमिर खान की टीम कही थी। लेकिन रियलिटी क्या हुआ, 3 दिन के बाद और वीकेंड कलेक्शन लगभग 120 करोड़ रुपये ही हो सके। 120 करोड़ रुपये मतलब कि दुनिया का मतलब भारत का सबसे सुपर फ्लॉप फिल्म हुई थी। और कितने सारे रिव्यू में कहा गया है कि ये फिल्म 1, 2, 3 दिन तक खूब चलेगी, लेकिन जैसे ही पब्लिक आएगी और पब्लिक अपनी बातों को शेयर करेगी, वहीं से धराशायी और नाश होना तय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल कॉन्फिडेंस में होके पूरी तरह से शेयर किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पे बॉयकॉट जो ट्रेंड हो रहा है ना, ये सब कुछ बकवास है, इसमें कोई दम उम नहीं है। तभी तो उन्होंने पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर कह दिया है कि 75 करोड़ रुपये पहले वर्ल्ड वाइड, मतलब कल कह दिया जाएगा और 2 दिन के बाद कह दिया जाएगा कि लगभग 150 करोड़ रुपया ये फिल्म ने कमा लिए हैं। लेकिन सच ये नहीं है। एक और एग्जाम्पल सेट करता हूँ। 2013 में एक फिल्म आई थी रणवीर कपूर का बेशर्म, जो लगभग 80 से 90 करोड़ की फिल्म की बजट थी ये फिल्म का, लेकिन पहले दिन 26 करोड़ रुपया कलेक्शन किया था। लेकिन एंड में आते आते लगभग 50 करोड़ ही फिल्म का कलेक्शन हो पाया था। ये सच था। तो पहले दिन नो डाउट ये सच्चाई हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं रियलिटी बहुत दूर है। और पब्लिक, साथ साथ मूवी क्रिटिक्स, एनालिसिस करने वाले उन तमाम लोगों ने कहा है कि ये फिल्म में सब कुछ की कमियां हैं और हर चीज़ की कमियां हैं। मतलब एक चीज़ की कमी नहीं, एक्टिंग, वीएफएक्स, स्टोरी, ये तमाम चीज़ों की कमी है। एक चीज़ की कमी नहीं, तमाम चीज़ें की कमी है। उसका एग्जाम्पल सेट कर देता हूँ कि आखिरकार किसने डिसअपॉइंट कहा है। तरण आदर्श, सबसे मशहूर मूवी क्रिटिक्स ने लिखा है कि वन वर्ड रिव्यू, हैशटैग वन वर्ड रिव्यू, हैशटैग ब्रह्मास्त्र डिसअपॉइंटिंग। सीधा उन्होंने लिख दिया है, रेटिंग 2, ब्रह्मास्त्र इज अ किंग साइज डिसअपॉइंटेड, हाई ऑन वीएफएक्स, लो ऑन कंटेंट, सेकेंड हाफ टोटली 0. ब्रह्मास्त्र could have been game change, but miss opportunity, all goes no soul. ब्रह्मास्त्र रिव्यू, उन्होंने सीधे तौर से ये बात कह दिया था। अब बताइए, इतने मशहूर व्यक्ति ने जब ये बातें बोल दी, लेकिन उसके बाद भी कहा जा रहा है कि नहीं, फिल्म एकदम बिल्कुल सही जा रही है और कोई कमी उमी नहीं है, ये सब झूठ और ये तमाम चीज़ें बेचा जा रहा है। लेकिन रियलिटी कोसों दूर है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी और पल पल का अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवी।